वेलकम टू एक्सेलेंट इंग्लिश क्लासेस। आज इस वीडियो में हम तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करेंगे, यानी आर्टिकल, रिपोर्ट और एसे राइटिंग। आर्टिकल हमें कैसे लिखना चाहिए या रिपोर्ट हमें कैसे लिखनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रहने चाहिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से स्पेशली फॉर क्लास 10 और 12th के लिए बनाया गया है, जिससे उन्हें जो लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन होती है, अगर वो ये वीडियो पूरा देख लेते हैं आप एक बार में, तो आई गारंटी कि आपको एटलीस्ट बहुत ही सरल तरीके से ट्रिक के साथ में समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल कैसे लिखें, रिपोर्ट कैसे लिखें और ऐसे कैसे लिखें। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ईजी तरीके से हर एक पॉइंट को मेंशन करने की कोशिश की है कि ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से होते हैं, इनका फॉर्मेट क्या होता है, इनकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, और स्पेशली बोर्ड एग्जाम में वो आर्टिकल्स, वो रिपोर्ट और वो एसे राइटिंग को मेंशन जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, मैंने उनको भी मेंशन किया है। तो वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जिससे आपका ये टॉपिक अच्छे से पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और आप बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकें। आप सबसे रिक्वेस्ट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक तो पहले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, साथ साथ आप एक कॉपी और पेन लेके बैठें। यानी कोई पॉइंट अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो आप चाहते हैं कि छूट ना जाए, मिस ना हो, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। कहीं ऐसा पॉइंट जो आपको एक इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको नोट करना है, वीडियो को पॉज करिए, आराम से नोट करिए या उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि मैंने सब कुछ कवर किया है। एक सरल तरीका, एक सरल फॉर्मेट जिसको बस आप फॉलो करिए, आपके आर्टिकल, रिपोर्ट और ऐसे यूं लिख जाएगा बिना किसी परेशानी के, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, ठीक है, और रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट होगा कि रिपोर्ट राइटिंग है क्या, यानी क्या है रिपोर्ट, कैसे लिखते हैं। फिर हम बात करेंगे उसकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो वो कितने नंबर की आती है, कौन सी चीज़ के कितने मार्क्स होते हैं, यानी आपको क्या क्या मेंशन करना है, वो सब इसमें हम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि रिपोर्ट लिखी कैसे जाती है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है, सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर हम ऐसे कैसे रिपोर्ट लिखें कि नंबर अच्छे मिलें। बस आप वीडियो के साथ बने रहिए, देखिए मैं बताता हूँ कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जब आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में रहने चाहिए, जिससे आपको नंबर मिले पूरे, फुल मार्क्स, कोई डाउट ना हो। फिर हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेट और सैंपल ऑफ रिपोर्ट, कि रिपोर्ट का एक्चुअली फॉर्मेट क्या है और उसका सैंपल क्या होना चाहिए, यानी कैसा होता है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी बोर्ड एग्जामिनेशन में वो रिपोर्ट्स जो अक्सर पूछी जाती हैं। मैं आपको कम से कम 5 टॉपिक बताऊंगा, अगर आप उन 5 को प्रिपेयर कर लेते हैं, आई गारंटी की बोर्ड एग्जामिनेशन में उन्हीं में से एक टॉपिक ज़रूर आएगा। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छे समझते हैं आसानी से कि आखिर रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो जहन में आता है कि रिपोर्ट राइटिंग है क्या, व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, अ रिपोर्ट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर इवेंट हैपेंड इन द पास्ट। देखिए सिंपल समझिए, रिपोर्ट राइटिंग क्या है, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है, यानी एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको ये बताते हैं पर्टिकुलर इवेंट के बारे में जो पास्ट में हुआ है, यानी आज नहीं हो रहा है, वो इवेंट हो चुका है, समथिंग दैट हैज बीन डन, यानी एक इवेंट हो गया है, अब आप उस इवेंट के बारे में लिख रहे हैं। अब जैसे सिंपल सी बात समझिए, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है, या कोई सेलिब्रेशन होता है, या आप दिवाली, होली, ईद, बकरीद कुछ भी मना रहे होते हैं, उसके बाद अब आपको लिखना है कि भाई दिवाली में आपने क्या क्या किया, या होली में क्या किया आपने, या आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन में कैसा रहा, कौन कौन से गेस्ट आए थे, किसने क्या किया, आप एक तो लिखते ना, रिकॉर्ड बनाते हैं, बस वही तो है रिपोर्ट राइटिंग। लेकिन क्या है, ये एक पास्ट का इवेंट है, इवेंट जो हो चुका है उसके बारे में आप लिख रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग कितने तरह की होती है। देखिए रिपोर्ट राइटिंग जो आपके यहाँ पूछे वो 2 हैं, जिनमें से एक है न्यूज़पेपर रिपोर्ट। देखिए न्यूज़पेपर में कौन सी रिपोर्ट छपती है, जैसे आप कभी भी न्यूज़पेपर खोल के पढ़ते हैं तो क्या होता है, कोई घटना होती है या कोई दुर्घटना होती है, यानी कोई मिसहैपनिंग्स होती हैं या कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, उसके बारे में छपा होता है ना कि आज ये हो गया, आज ऐसा हो गया, या कोई ऐसी खबर कि आज पीएम ने कोई दौरा कर लिया, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर से मिलती है। तो वो भी एक रिपोर्ट होती है कि पीएम कहाँ कहाँ गए, पीएम ने क्या क्या किया, तो एक रिपोर्ट बन के तैयार हो गई, तो वो आती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट में, ठीक है। या कोई दुर्घटना हो गई। दूसरे आपका होता है मैगजीन रिपोर्ट, कि जो मैगजीन रिपोर्ट है वो कैसी होती है। देखिए जैसे आप किसी स्कूल में हैं,
तो हर कॉलेज की, स्कूल की अपनी लगभग एक मैगजीन होती है। तो आप क्या करते हैं, कोई फंक्शन आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ है तो आप उसकी रिपोर्ट बना देते हैं और आप चाहते हैं वो आपकी स्कूल की मैगजीन में छप जाए। तो दोनों का फॉर्मेट में थोड़ा सा अंतर है, बहुत नहीं लेकिन अंतर है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट अलग है और मैगजीन रिपोर्ट अलग है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो उस क्वेश्चन को आप छोड़िए नहीं। कारण क्यों होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका आता है अगर आपने उसका फॉर्मेट भी लिख दिया ना तो उसके भी नंबर आ जाते हैं। रिपोर्ट में भी यही है, 1 नंबर का आपका होता है फॉर्मेट। अगर रिपोर्ट 10 मार्क्स की है तो फॉर्मेट 2 मार्क्स का होता है, अगर रिपोर्ट 5 मार्क्स की है तो फॉर्मेट 1 मार्क्स का होता है। तो अगर आपको कंटेंट नहीं भी आता है, आप ठीक से नहीं भी लिख पा रहे, लेकिन अगर आपने फॉर्मेट को फॉलो किया है तो एटलीस्ट 1 नंबर तो मिलना ही मिलना है। अब आप बताइए, अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आपको 0 मिले, उससे बेहतर है कि 1 नंबर मिल जाए ना। तो इसलिए फॉर्मेट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिपोर्ट को फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे तो ये फ्री का जो मिलने वाला 1 नंबर है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर होते हैं कंटेंट के। जो कंटेंट आप मेंशन करते हैं रिपोर्ट में, जो चीज़ें आप लिखते हैं, कितना खूबसूरत लिख रहे हैं, कितना अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं, वो डिपेंड करेगा आपको 2 मार्क्स दिलाता है या नहीं। तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आती है बात एक्सप्रेशन की, यानी कंटेंट, अपने आइडियाज़ को किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से आप लिख रहे हैं, वो होता है एक्सप्रेशन। मान लीजिए आपको रिपोर्ट लिख रहे हैं, उसमें क्या होगा, आप उसमें बताएंगे कोई चीज़ फंक्शन है, कुछ इनॉग्रेशन हुआ है, कुछ वहाँ पे फूल वूल चढ़ाए गए हैं या कोई और चीज़ें करी गई हैं, कुछ इवेंट्स हुए हैं जिनमें डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग, डांसिंग, तो एक सीक्वेंस होता है ना, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कितना अच्छा आइडियाज़ डाल रहे हैं आप, वो सब एक्सप्रेशन में आता है। तो आज आप सीखेंगे सही फॉर्मेट, सही कंटेंट और सही एक्सप्रेशन, जिससे आपको मिले 5 आउट ऑफ 5 यानी कंप्लीट मार्क्स मिले। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि रिपोर्ट लिखी कैसे जाए। देखिए, जब भी आप कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखें, चाहे वो रिपोर्ट हो या एसे हो या फिर आर्टिकल राइटिंग हो, एक फॉर्मूला बना लीजिए, बहुत ही आसान है। फॉर्मूला है 5W1H। इस बात को याद कर लीजिए। अगर आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो दिमाग में रखिए 5W1H। जैसे ही आपने इस फॉर्मूले को दिमाग में रखा, आपको कुछ नहीं करना है, बस इन 5W1H का जवाब दे दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे, आप समझिए 5W1H होता क्या है। पहला होता है वॉट। पहला W क्या होता है, वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। ठीक है, जैसे आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं तो किसके बारे में, क्या है लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, टॉपिक क्या है भाई, मिल गया ना आंसर। दूसरा है व्हेन, कोई भी चीज़ हो रही तो कब हो रही है, यानी आपको बताना है कब हो रही है। तीसरा है वेयर, अगर हो रही है तो कहाँ हो रही है, किस जगह पे हो रही है। चौथा है हु, कौन कौन है जो उसमें शामिल है। ठीक है, पांचवा है क्यों, अगर कोई चीज़ आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और छठा है कैसे। बस ये आपको ये 6 वर्ड्स याद रखने हैं, 5W1H, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई एंड हाउ। क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों और कैसे। अगर आपने इन 6 सवालों के जवाब दे दिए, आपकी रिपोर्ट यूं तैयार हो गई। और मुझे नहीं लगता कि आपको याद करना पड़ेगा। आप इजीली जान सकते हैं कि भाई व्हाट का मतलब क्या है, व्हेन का मतलब क्या है, वेयर का मतलब क्या है, हु का मतलब क्या है, व्हाई का मतलब क्या है और हाउ का मतलब क्या है। अब देखिए कैसे इन 6 क्वेश्चंस को, यानी 5W और 1H को हम अपनी रिपोर्ट में यूज़ करेंगे और पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे बिना याद किए हुए, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, नंबर 1, पहला क्वेश्चन आता है क्या। अब माइंड में एक क्वेश्चन रखिए कि भाई कोई रिपोर्ट आप लिख रहे हैं और दिमाग में आया है क्या, तो भैया क्या, टॉपिक क्या है, इवेंट क्या है, नेम क्या है, किस बारे में लिख रहे हैं, ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन से। बोर्ड एग्जाम में आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि भैया आपको इस बारे में रिपोर्ट लिखनी है। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आया कि भाई एनुअल डे सेलिब्रेशन आपके स्कूल में हुआ है, उस पर रिपोर्ट लिखिए, तो टॉपिक क्या बनेगा, क्या, व्हाट, क्या टॉपिक बनेगा, आपने बनाया एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल। कुछ करना पड़ा नहीं ना, बन गया ना। या कोई और टॉपिक है तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, या कोई और टॉपिक है तो स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन। ठीक है, या और कोई इवेंट का नेम है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन या रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन या ब्लड डोनेशन कैंप या फिर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फाउंडर, किसी की बर्थ एनिवर्सरी है। तो पहले क्वेश्चन यानी व्हाट का आंसर है नेम ऑफ द इवेंट। मुझे लगता नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा, आप आसानी से लिख देंगे। क्वेश्चन पेपर उठाइए, जो भी क्वेश्चन दिए उसी से नेम निकालिए, आराम से लिख दीजिए, ये आपके टॉपिक का नाम है, ये आपकी रिपोर्ट का नाम है भाई व्हाट। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट यानी नेम ऑफ इवेंट। अब अगर वो एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल।
अगर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, अगर स्पोर्ट्स डे है तो स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन। आपको इनाम बना दिया इसका अच्छा था, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे है तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, रिपब्लिक डे है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, कोई ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है तो ब्लड डोनेशन कैंप। अब ये कैंप कोई और भी हो, ठीक है, हेल्पिंग कैंप हो या कोई और कैंप हो तो आप उसका नाम डाल दीजिए, है ना आसान। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फाउंडर या बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एनीवन, महात्मा गांधी की भी है तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, हो गया आसानी से। तो पहले क्वेश्चन का मतलब है नेम ऑफ द इवेंट, मुझे लगता नहीं कि आपको याद करने की जरूरत है। दूसरा है व्हेन। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ है तो डेट तो होगी ना भाई, कब, यानी आपको क्या मेंशन करना है, डेट ऑफ इवेंट, यानी किस दिन फंक्शन हुआ है, वो डेट क्या है, ठीक है। यानी जैसे मैंने लिखा है इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 23 मार्च। अब यहाँ पे इट की जगह पे आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई किसके बारे में। अगर आपने कह दिया कि भाई इंडिपेंडेंस डे, अब वो तो खैर उसका तो एक डेट है 15 को ही होता है, आपने कह दिया भाई एनुअल डे सेलिब्रेशन हमारे यहाँ होता है, तो आप कह सकते हैं एनुअल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 23 मार्च 2023। क्या हुआ, हमें सिर्फ इट की जगह पे क्या करना है, उस टॉपिक का नाम डाल देना, उस इवेंट का नाम डाल देना, हो गया ना आसान काम। अब मान लीजिए हमने कोई इवेंट है, द इवेंट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जनवरी 2024, तो कोई भी इवेंट है, अब चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो या कोई फाउंडर्स डे हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ डेट जरूर मेंशन करनी है। तो दूसरा पॉइंट है कब, कब मतलब डेट डालिए, डेट डालिए। जैसे लिखा है ब्लड डोनेशन कैंप वॉज हेल्ड ऑन 23 मार्च जनवरी 2024, तो ठीक है। अब ब्लड डोनेशन कैंप है तो वो डाल दीजिए, कोई और कैंप है तो हेल्थ कैंप है तो हेल्थ कैंप पे आप डाल दीजिए, है ना आसान। तो पहले में क्या है, नेम ऑफ इवेंट, दूसरे में क्या है, डेट ऑफ इवेंट, यानी नेम और डेट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन है वेयर। भाई अगर कोई भी सेलिब्रेशन या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी कैंप है, कहाँ, कोई जगह तो होगी, यानी हमें मेंशन क्या करना है, प्लेस ऑफ इवेंट, यानी इवेंट की जगह कौन सी है। भाई तभी तो इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी ना, अगर हमने इवेंट का नाम जान लिया, इवेंट कब है जान लिया, कहाँ है पता ही नहीं, तो इसलिए इवेंट का प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में अगर आप, उसने आपको एग्जामिनर ने दे दिया है कहाँ पे है, तो भाई आप वही लिखिए, नहीं दिया है तो अपने मन से बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम में दे दिया गया है कि भाई आपके एनुअल डे फंक्शन है, तो आप कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने स्कूल में कर रहे हैं, तो आप मेंशन कर दीजिए इट वॉज हेल्ड इन आवर स्कूल, कि भाई हमारे स्कूल कैंपस में ही हुआ है। अगर कैंपस में नहीं हुआ है, किसी और जगह हुआ है, किसी पार्क में, तो आप लिख दीजिए भाई वाटिका पार्क लखनऊ, आप कुछ भी लिखिए, वाटिका पार्क गोरखपुर, वाटिका पार्क कानपुर, कोई भी लिख दीजिए, जो एड्रेस आपको अच्छा लग रहा हो वो डाल दीजिए, लेकिन एड्रेस डालना जरूरी है, ठीक है। या आप कह सकते हैं किसी पैलेस में हुआ है, जैसे मैंने लिखा हुआ है हेल्ड एट चित्रा पैलेस कानपुर, आप अनुराधा पैलेस गोमती नगर कर दीजिए, आपकी मर्जी, कोई भी जगह डाल दीजिए बस, लेकिन जगह का नाम जोड़ डालिए, ठीक है। या मैंने लिखा है कि हेल्ड एट रामलीला मैदान बनकटा देवरिया, आप कोई बना दीजिए, रामलीला मैदान न्यू दिल्ली, जहां आपका मन करे, यानी एक इवेंट के प्लेस का नाम तो हमें लिखना ही लिखना पड़ेगा। बात क्लियर है ना। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो सबसे बढ़िया है ना, इट वॉज हेल्ड इन आवर स्कूल कैंपस, सिंपल क्लियर एंड आसान से। अब स्कूल कैंपस में सारे टॉपिक आ जाते हैं, एनुअल डे फंक्शन स्कूल कैंपस, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन स्कूल कैंपस, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन स्कूल कैंपस, ब्लड डोनेशन कैंप स्कूल कैंपस, है ना आसान, लिख दीजिए स्कूल कैंपस। चौथा क्वेश्चन है हु मतलब कौन। अब समझिए, अगर आपका इवेंट कोई है स्कूल में तो कौन कौन होगा, एक कॉमन से सोच के देखिए। अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने स्कूल में, कोई भी इवेंट है, या चाहे वो एनुअल डे फंक्शन हो या इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, तो कोई ना कोई चीफ गेस्ट तो बुलाते हैं ना, तो हमें किसको मेंशन करना है, नेम ऑफ चीफ गेस्ट को मेंशन कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया मिस्टर RK मिस्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देवरिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैंने DM को मेंशन कर दिया, आप किसी को मेंशन कर दीजिए, आप CM को करिए, आप PM को करिए, आप DM को करिए, जो भी गेस्ट बनाना चाहे बनाइए, क्या दिक्कत है, लेकिन हमें कोई ना कोई गेस्ट तो बनाना होगा ना। फिर और गेस्ट कौन कौन से हैं, हमने प्रिंसिपल्स को बुलाया है, हमने टीचर्स को बुलाया है, या अटेंडीज़ और कौन कौन उस रिपोर्ट में है, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी हो गए, यानी कौन कौन है जो इवेंट में शामिल थे, उन सबको हमें मेंशन करना है। कोई दिक्कत हुई इसमें, मुझे नहीं लगता कि आपको याद करना पड़ेगा। जो 3 क्वेश्चन हमारे हुए, व्हाट, व्हेन एंड हु, क्या यानी रिपोर्ट का नाम, व्हेन कब, फिर वेयर यानी प्लेस जगह का नाम, और हु यानी कौन कौन है उस इवेंट में। बात करते हैं 5वें नंबर में, यानी वाई का मतलब होता है क्यों। आपको कोई स्पेसिफिक रीज़न डालना पड़ता है। भैया की बात बताइए, अगर आप इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें तो क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं,
भाई चूँकि हम खुश हो रहे हैं ना, हम आज़ाद हुए थे तो हम आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एनुअल डे मना रहे हैं तो क्यों मना रहे हैं? या आप कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? भाई बच्चों को प्राइज़ देने के लिए ना, तो बस मेंशन कर दीजिए टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइज, ठीक है, टू सेलिब्रेट फ्रीडम, ठीक है, टू रिमेंबर, कोई फाउंडर डे है, क्यों मना रहे हैं? भाई अपने फाउंडर को याद कर रहे हैं ना, तो रिमेंबर डे के लिए, ठीक है, कोई बर्थ ऑफ फाउंडर उसके याद करने के लिए, तो ये चीज़ें थी। अब बात करते हैं हाउ, कैसे। देखिए आपके जितने 5 W थे वो तो हो गए। क्या यानी इवेंट का नेम, वेयर यानी कहाँ पे इवेंट हो रहा है, जगह का नाम, व्हेन यानी कब इवेंट हो रहा है उसको बताना। उसके बाद पूछा गया कि क्यों, भाई इवेंट आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं वो आपको बताना है। हु, कौन कौन आपके इवेंट में है वो बताना है। अब बात कर रहे हैं कैसे, भाई इवेंट आप कैसे कर रहे हैं। एक बात बताइए, अगर आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन होता है तो क्या होता है? आप इनॉग्रेशन सेरेमनी करते हैं, आप चीफ गेस्ट को वेलकम करते हैं, फिर आपके स्कूल में बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं जैसे डांसिंग, सिंगिंग या कोई और कॉम्पिटिशन्स आपने ऑर्गेनाइज कर दिए, वही तो लिखना है यहाँ पे, कुछ नया थोड़ी है, ठीक है। यानी नेम ऑफ प्रोग्राम्स मेंशन करने हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम हमने किए, जैसे इनॉग्रेशन, जैसे लैम्प लाइटिंग सेरेमनी, जैसे डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग परफॉर्मेंस, स्पीच या पोएम। यानी वो जो प्रोग्राम्स आप करते हो अपने इवेंट में उनको ही तो मेंशन करना है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कुछ याद करने की ज़रूरत है। 5W 1H प्रॉपरली क्लियर हो गया। कौन कौन से? पहला क्या था, व्हाट, यानी इवेंट क्या है उसका नाम बताइए। अब कोई भी इवेंट हो, जैसे मान लीजिए एनुअल डे है तो एनुअल डे सेलिब्रेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हेन, कब है। भाई मैंने क्वेरी बना दी, मैंने कहा कि भाई हम तो मनाते हैं 2 दिसंबर 2023, तो भाई हो गया। वेयर, कहाँ, भाई मैं तो स्कूल कैंपस में मनाता हूँ, हो गया स्कूल कैंपस। चौथा, हु, कौन कौन है उसमें, भाई डीएम को बुलाया था, प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, मैनेजर हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, ठीक है भाई। वाई, क्यों मनाते हैं? अरे भाई एनुअल फंक्शन क्यों मनाते हैं? एनुअली मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, 1 साल पूरा हो गया, क्या क्या सीखा, सब लर्निंग सारी हो गई। कैसे सेलिब्रेट किया? इनॉग्रेशन किया, लैम्प लाइटिंग की, डांस करवाया, सिंगिंग करवाई, स्पीच करवाई, पोएम कराया, हो गया, कंप्लीट हो गई ना हमारी रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग करते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी वो सारे पॉइंट्स जो रिपोर्ट राइटिंग में बहुत ज़रूरी है, एकदम आसान तरीके से। नंबर 1 है फॉलो दी फॉर्मेट एग्जैक्टली। जब आप रिपोर्ट लिख रहे हो उसका फॉर्मेट ज़रूर फॉलो करिए। आप अपने मन से कोई फॉर्मेट से ना बनाइए तो नंबर नहीं मिलेंगे, तो फॉर्मेट फॉलो करिए, यानी कम से कम फॉर्मेट का तो 1 नंबर तो मिल जाना चाहिए ना, उसके बाद जो लिखेंगे उसका नंबर मिलेगा। नंबर 2 बात होती है राइट इन सीक्वेंस। अब सीक्वेंस बड़ा ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है तो उसका एक तरीका होता है ना कि पहले इनॉग्रेशन होगा, फिर लैम्प लाइटिंग होगी, फिर परफॉर्मेंसेज होंगी, लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स होगा। ऐसा तो नहीं कि वोट ऑफ थैंक्स हम पहले करा लें, तो सीक्वेंस बड़ा ज़रूरी होता है रिपोर्ट राइटिंग में। उसके बाद मेंशन ऑल दी प्रोग्राम्स, जितने प्रोग्राम्स आपने किए हैं वो सब मेंशन करिए। देखिए वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि पास्ट में लिखो, एक्सक्यूज मी, पैसिव वाइज में लिखो, लेकिन मैंने आपको वो सिंपल तरीके बताए जो आपको जहन में याद रखने हैं, ठीक है। यूज पैसिव सेंटेंसेस। रिपोर्ट को 95% ऑफ सेंटेंसेस जो है वो पैसिव होने चाहिए। सारे पैसिव करो तो और ही अच्छी बात है, ठीक। नेक्स्ट है राइट इन पास्ट टेंस। भाई ऑब्वियसली बात है, कोई इवेंट पास्ट में हो गया उसके बारे में अब लिख रहे हो तो पास्ट ही तो होगा ना, तो रिपोर्ट जो है वो पूरी पास्ट में लिखी जाती है, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन मस्ट बी स्पेसिफिक, यानी कंक्लूजन जो लिखे वो बहुत बड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ मेन पॉइंट लिखना है कि कंक्लूजन एक्चुअली में हुआ क्या, क्या था, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट रिपोर्ट में लिखने का। अभी खत्म नहीं हुई है, अब बात करेंगे रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। यानी रिपोर्ट का एक तरीका क्या होता है, एक फॉर्मेट क्या होता है, जो जहन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि रिपोर्ट का टाइटल मेंशन करिए। टाइटल नहीं तो रिपोर्ट कैसे जानेंगे क्या है, तो हेडिंग टाइटल जरूरी। फिर बाई लाइन, यानी रिपोर्ट जो बंदा लिख रहा है वो तो मेंशन करोगे ना। अब वो कहाँ से मिलेगा, ये दोनों क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन से। हेडिंग भी क्वेश्चन से मिल जाएगी और बाई लाइन भी आपको क्वेश्चन से ही मिलेगा, ना मिले तो XYZ बताते हैं अभी आपको। फिर है ओपनिंग पैराग्राफ, यानी शुरुआत में, स्टार्टिंग में ही, कि भाई कैसे कैसे इवेंट हमारा आगे बढ़ा, कौन कौन सी चीज़ें हुई, वो मेंशन करना जरूरी है। फिर प्रोग्राम्स इन डिटेल, कौन कौन से प्रोग्राम मेंशन किए हैं, कराए हैं आपने रिपोर्ट में, मेंशन करिए, ठीक है, बना के लिखना है आपको। और लास्ट में है कंक्लूजन। अगर कंक्लूजन आप किसी भी टॉपिक का डिस्क्रिप्टिव में नहीं लिखते हैं तो वो पूरा नहीं होता है, यानी कंक्लूजन लिखना तो बहुत ही ज़रूरी है। कंक्लूजन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिपोर्ट राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है।
ये रहा आपके स्क्रीन पर रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट। अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा हुआ है इंडियन करी प्लैनेट फूड इंडिया, ये है आपका हेडिंग, यानी ये है आपका टाइटल। और नीचे देखिए डैश प्रीति लिखा हुआ है, यानी ये आपके बाई लाइन, यानी जिसने इस रिपोर्ट को लिखा है उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये नाम दिया है तो लिखिए, नहीं दिया है तो XYZ डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इन्होंने 1 2 3 पैराग्राफ में रिपोर्ट को कंप्लीट किया। पहला आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, दूसरा उन्होंने उसकी डिटेल प्रोग्राम डिटेल दे दी, और लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन जैसा हाईलाइट कर दिया। ठीक है, एक सैंपल देख लेते हैं। देखिए ये है आपके सामने एक क्वेश्चन, एज एन इनिशिएटिव टू सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे दिस ईयर, यानी आपको एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करना है। ठीक है, योर स्कूल कंडक्टेड वेरियस एक्टिविटीज़, आपके स्कूल ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की हैं। टू कमोमोरेट दिस सेलिब्रेट द डे राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 150-200 वर्ड्स, आपको क्या करना है, इसकी रिपोर्ट लिखनी है 150 से 200 वर्ड में। किस पे लिखनी है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। टॉपिक मिल गया आपको क्वेश्चन से ही, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब बात करते हैं बाई लाइन की। नीचे लिखा हुआ है कि यू फॉर योर मैगजीन यू आर सीता ऑब्लिक राम, यानी आपका नाम है तो राम हो या सीता हो। आप लड़के हैं वो राम लिख दें, लड़की हैं वो सीता लिख दें। जो भी नाम आपके क्वेश्चन में दिया है उसको बाई के साथ मेंशन कर दीजिए। लिखा ना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बाई राम। ठीक है, जो भी नाम हमको मिला हमने क्या किया, उसको हमने बाई से नीचे यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये नाम यहाँ पे ना होता तो आप क्या लिखते, आप लिखते XYZ। ठीक है, नहीं दिया है, दे दिया है तो वो मेंशन कर दीजिए, नहीं दिया है तो XYZ मेंशन कर देंगे। अब आप ध्यान से देखिए, जितना मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे लिखा हुआ है ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप हर टॉपिक में बदल सकते हो। टॉपिक कोई भी हो, इनको बस आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिए जैसे पहले लिखा है 5th जनवरी, ऑन 5th जनवरी 2023 आर स्कूल सेलिब्रेटेड एनवायरनमेंट डे। अब देखिए अगर यहाँ पे एनवायरनमेंट डे की जगह पे मान लीजिए एनुअल फंक्शन है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऑन 5th जून को चेंज कर दीजिए, ऑन 10th दिसंबर कर दीजिए, या 11th नवंबर कर दीजिए, जो आपका मन करे, जो भी डेट आपको ईयर के लास्ट के रखनी है रख दीजिए आराम से। आर स्कूल सेलिब्रेटेड एनवायरनमेंट डे की जगह क्या कर दीजिए, एनुअल फंक्शन कर दीजिए, स्पोर्ट्स डे कर दीजिए, जो भी टॉपिक आपका आराम से मेंशन कर दीजिए। तो यानी ये आपको क्या मिल गया, एक तो यहाँ पे आपको व्हेन मिल गया यानी कब की बात है, यहाँ पे आपको व्हाट मिल गया ये टॉपिक का नाम क्या है। फिर टाइम पड़ा हुआ है 8 बजे से 11 बजे, आप 9 से 12 कर दो, किसने मना किया, आप 10 से 2 कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप 8 से लेकर 3 कर दो, यानी कोई भी टाइम मेंशन कर देना है। फिर ऑन द स्कूल कैंपस, देखिए इन्होंने कितना अच्छा किया, स्कूल कैंपस से सेलिब्रेट कर लिया। आप स्कूल कैंपस लिखो, कोई पार्क लिखो, वो आपकी मर्जी है। आगे लिखा है आर स्कूल ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटीज टू सेलिब्रेट द डे मिस्टर महेश आर एजुकेशन मिनिस्टर। अब इन्होंने एजुकेशनल मिनिस्टर को बुलाया, तुम DM को बुला लो, CM को बुला लो, कोई भी नाम डाल दो, क्या फ़र्क पड़ना, आपकी मर्जी है। ठीक है, इनॉग्रेटेड द सेलिब्रेशन बाय गिविंग यूजफुल स्पीच प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। अब इन्होंने एनवायरनमेंट पे स्पीच दी है, तुम लिख दो स्पीच ऑन एनुअल फंक्शन डे, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पे डिबेट इन्होंने दिया है, आप सिंगिंग डांसिंग प्रोग्राम डाल दीजिए। ठीक है, नीचे लिखा भी है डांस सिंगिंग एंड ड्रामास। ठीक है, एनवायरनमेंट आर प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड सैपलिंग्स, अब प्रिंसिपल ने सैपलिंग दी जो कि वो पौधों की बात थी, आप चेंज कर दीजिए आर मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्क उन्होंने स्वीट्स बांट दी, काम खत्म। लास्ट में देखिए लिखा हुआ है एंड विद द नोट वोट ऑफ थैंक्स बाय हेडमिस्ट्रेस। अब वोट ऑफ थैंक्स तो भाई हर रिपोर्ट में जाना है, कोई भी इवेंट हो। अब आप इसमें प्रिंसिपल से करवा दीजिए, या आप इसमें हेडमास्टर से करवा दीजिए, किसी टीचर से करा दीजिए, इट इज़ अप टू यू, या हेड बॉय हेड गर्ल से करा दीजिए। तो कहने का मतलब ये जो ग्रीन ब्लू कलर से जो पॉइंट्स अंडरलाइंड हैं यही आपको चेंज करने हैं, बाकी सब सेम रहेगा। और ये सब आपको अपने मन से चेंज करना है। आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, सिर्फ टॉपिक और बाई लाइन। क्लियर हो गया ना, हो गया ना आसानी से रिपोर्ट। मुझे नहीं लगता कि अब भी रिपोर्ट में कोई डाउट होगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बहुत ही आसान सरल और सिंपल लैंग्वेज में है, याद कर लीजिए, तैयार हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में वो टॉपिक्स जो रिपोर्ट के अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है कि भाई कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए नंबर 1 है नेशनल इवेंट या फेस्टिवल। एक ना एक नेशनल इवेंट या फेस्टिवल बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, जैसे या आ गया कि आपका इंडिपेंडेंस डे आ गया, रिपब्लिक डे आ गया, गांधी जयंती आ गया, कोई ना कोई ऐसा फेस्टिवल या इवेंट जो है जो नेशनल है वो ज़रूर ले लेते हैं। तो आप एक तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा।
दूसरा है विजिट, टूर और ट्रेवल्स। कभी कभी आपसे कहते हैं कि भाई आपने कोई विजिट करी, आप घूमने कहीं गए थे, लिखिए उसके बारे में कैसा कैसा रहा सफ़र आपका। तो आप क्या बताएंगे, टॉपिक क्या है, कहाँ घूमने गए, विजिट टू ताजमहल, ठीक है, कब घूमने गए डेट डाल दीजिए, कहाँ गए, आगरा गए थे वो डाल दीजिए, कौन आपके साथ में था, आप थे, आपका भाई था, आपके फ्रेंड थे, घर वाले थे, डाल दीजिए, ठीक है। कैसे गए, हाउ, सब देखिए सारे क्वेश्चन के आंसर हैं। 5W1H, ठीक है। कैसे गए, भाई ट्रेन से गए, क्या क्या किया, क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ घूमे, कैसे कैसे, सब मेंशन करिए। भाई ट्रेन से गए, वादियों को देखा, मजे किए, मस्ती की, बस लिखते जाइए, हो जाएगी रिपोर्ट तैयार आपकी आसानी से। अब जैसे एनुअल डे सेलिब्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, तो रेडी रहिए, एक नया टॉपिक आएगा लिखने के लिए। फिर स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, रिपोर्ट में और अगर हम बात करते हैं अन्य टॉपिक्स में डिफरेंस क्या होता है, ये पास्ट इवेंट्स हैं, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स के लिए वो या तो स्कूल से पूछ लेते हैं कि भाई स्पोर्ट्स डे बता दो, एनुअल डे बता दो, या नेशनल फेस्ट जो स्कूल में ऑर्गेनाइज होते हैं। तो आपके स्कूल में जो जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुए हैं उनको ध्यान में रखिए, जो कि वो अक्सर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है साइंस और आर्ट एग्जीबिशन। देखिए अब एग्जीबिशन कोई भी हो, ज्योग्राफी का हो या जो भी हो, ध्यान रखना है सब में एक ही तरीके से लिखना है, तरीका वही है, बस नाम बदलते रहना है, ठीक है। तो ये वो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे नेशनल इवेंट की बात हो, विजिट की बात हो, एनुअल डे सेलिब्रेशन हो, स्पोर्ट्स डे हो या फिर साइंस एग्जीबिशन हो, तो इनको आप बना के रखिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं एसे राइटिंग की, यानी एसे राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या। देखिए जो फॉर्मूला मैंने आपको रिपोर्ट में बताया था वही फॉर्मूला हम यहाँ एसे राइटिंग में भी अप्लाई करेंगे, यानी 5W1H का। तो मैं बार बार उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एसे के फॉर्मेट में। देखिए इसके फॉर्मेट में भी हमको हेडिंग तो लिखनी ही लिखनी है, टाइटल तो हमको लिखना ही लिखना है, ठीक है। पहला पैराग्राफ जो होगा वो इंट्रोडक्शन होगा, जो आपका टॉपिक है उसका इंट्रो क्या है, ठीक है, किस बारे में इसे लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन हमें देना ही देना है। फिर आती है बात बॉडी की, बॉडी में यूज़, मिसयूज़, मेरिट, डिमेरिट। यूज़ मतलब कोई भी टॉपिक है तो कितना यूज़ में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें बुराई हैं, उसकी मेरिट्स क्या हैं और डिमेरिट्स, यानी अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं, वो सब मेंशन करना है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे लिख रहे हैं साइंस के ऊपर, ठीक है, तो साइंस का यूज़ क्या हो रहा है, साइंस का मिसयूज़ क्या हो रहा है, साइंस की अच्छाइयाँ क्या हैं, साइंस की बुराइयाँ, वही दोनों बातें ना, तो आपको ऐसे में दोनों बातों को लिखना होता है, ठीक है। दूसरी बॉडी में इम्पैक्ट या इफेक्ट की बात करते हैं कि भाई क्या इम्पैक्ट पड़ रहा लोगों पे, क्या इफेक्ट पड़ रहा, वो थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए। और लास्ट में बात आती है कंक्लूजन की कि भाई जो आपने लिखा उसका कंक्लूजन क्या है, सार क्या है। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, कभी भी ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे हैं, आर्टिकल हैं या रिपोर्ट राइटिंग है, एक्स्ट्रा कुछ मत लिखिए, जितने वर्ड्स के हैं बस उतने लिखिए। अगर आपसे 150 से 200 कहाँ है तो बस एक पेज बहुत है, इससे ऊपर बिल्कुल भी मत लिखिए, ठीक है। आपको लगता होगा ज़्यादा लिखेंगे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है, आप कम लिखिए, एक्यूरेट लिखिए, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, एक सैम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे होली फेस्टिवल है, तो केवल होली मत लिखिए, होली अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, दिवाली अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, ठीक है। ऐसे मेंशन के टॉपिक को थोड़ा शानदार बनाइए जिससे दिखने में वो अच्छा लगे, नंबर अच्छे मिले। अब देखिए मैंने क्या किया, अब सिंपल 3 पैराग्राफ में टॉपिक को खत्म कर दिया। पहले जैसे लिखा है, इंडिया इज अ लैंड दैट रिप्रेजेंट्स द ब्लेंडिंग ऑफ डाइवर्सिटीज, बिलीफ एंड कल्चरल सेलिब्रेशंस वी कॉल फेस्टिवल्स। ये लाइन तो आप हर फेस्टिवल में लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, सब में डाल दीजिए। होली इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद कलर्स, आप बना दिए दिवाली इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद लाइट्स, हो गया ना, लाइट्स एंड अर्थ लैम्प्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको छोटे छोटे चेंजेस करने हैं और लिख देना है। तो पहले में क्या है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, 3 पैराग्राफ में या मैक्सिमम 4 पैराग्राफ में आपका ऐसे कंप्लीट हो गया ना आसानी से। तो ये था रिपोर्ट और था ऐसे। अब बात करते हैं आर्टिकल की, बहुत ही आसानी से, सिंपल तरीके से। उससे पहले डिस्कस करेंगे भाई कि कौन कौन से ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, यानी आते हैं। देखिए वैसे तो टॉपिक बहुत सारे हैं, कहते हैं कि बहुत ही कम टॉपिक ऐसे होते हैं जो रिपीट भी करें, कभी कभी ना भी करें, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन बना लीजिए जो अक्सर रिपीट होते हैं। देखिए कौन कौन से, पोल्यूशन, ऐसे अक्सर पोल्यूशन पे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ ही लेता है, हर 2 साल में 3 साल में या सेशन में रिपीट कर देते हैं लोग, भाई पोल्यूशन पे जरूर डाल दो। अच्छा होता क्या है, कभी कभी पूरा पूरा पूछ लेंगे पोल्यूशन, कभी कभी कह देंगे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, यानी किसी एक टॉपिक को पकड़ लेंगे। तो आप पोल्यूशन जरूर तैयार कर लीजिए क्योंकि पोल्यूशन से कुछ ना कुछ जरूर आ जाता है। दूसरा है विमेन, भाई महिलाओं की बड़ी ज़रूरत है।
वेमेन के ऊपर एक ऐसे जरूर आएगा, अब चाहे वेमेन सेफ्टी पे आ जाए, चाहे वेमेन एनवायरनमेंट पे आ जाए, चाहे कुछ भी उनके बारे में, लेकिन वेमेन को लेकर के एक ना एक टॉपिक ज़रूर आता है एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, आपको वेमेन पे जरूर तैयार करना है। एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर, भाई एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, रिलेटेड इससे एक टॉपिक जरूर एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर आता है स्पोर्ट्स एंड साइंस। देखिए साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो हर अल्टरनेट ईयर्स में रिपीट होता है, यानी इस साल आया अगले साल नहीं है तो नेक्स्ट जरूर आएगा, ठीक है। तो साइंस और स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, ये ज़रूर आते हैं। तो साइंस है, पोल्यूशन है, विमेन है, एनवायरनमेंट है, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ में एक है फेवरेट, अब फेवरेट बुक, फेवरेट पर्सन, फेवरेट प्लेस, फेवरेट विजिट, ये आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये 5 टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिए ऐसे में, तो आई गारंटी कि आपको ऐसे में फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको मिलने ही मिलने हैं। इन 5 टॉपिक को तैयार करिए, ये आपकी हेल्प करेंगे आर्टिकल में भी और ऐसे में भी, ठीक है। हालांकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 में से कोई एक लिखना होता है, 2 लिख सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। तो आप ध्यान दीजिए आप किस में आप कंफर्टेबल हो, कौन टॉपिक आप तैयार करोगे। मैं तो कहूँगा आप तीनों तैयार करिए, और स्पेशली ऐसे में तो ज़रूर 2-3 पॉइंट जो मैंने आपको मेंशन किए यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन, साइंस और फेवरेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेमेन जरूरी। चलिए अब बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की जो इस वीडियो में, जो कि है आर्टिकल, कि भाई आर्टिकल कैसे लिखें। और चिंता मत करिए, लास्ट में मैं तीनों के बारे में एक साथ बताऊंगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो बहुत आसानी से। देखिए बात करते हैं आर्टिकल क्या होता है। देखिए पहले समझते हैं आर्टिकल का फॉर्मेट क्या होता है। आर्टिकल में भी भाई हेडिंग तो पढ़नी, टाइटल तो पढ़ना ही है। देखिए तीनों में पढ़ रही है, चाहे रिपोर्ट की हो, चाहे ऐसे की हो, चाहे आर्टिकल की हो, हेडिंग तो तीनों में पढ़नी है, टाइटल पढ़ना ही पढ़ना है। फिर बात आती है बाई लाइन की। देखिए आपने ऐसे में बाई लाइन नहीं देखा, लेकिन आर्टिकल में बाई लाइन लिखी जाती है, अभी फॉर्मेट दिखाएंगे आपको। फिर बात आती है इंट्रोडक्शन की। आर्टिकल में अगर आपने इंट्रोडक्शन मेंशन नहीं किया तो फिर आर्टिकल किस बात का। तो आर्टिकल में जो पहला पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है, दूसरा वही ऐसे वाला यूज, मिसयूज, मेरिट, डिमेरिट्स, आर्टिकल में भी यही है। उसके बाद आर्टिकल में आता है कंक्लूजन, यानी आप जो लिख रहे हैं उसका कंक्लूजन क्या है वो आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है आर्टिकल के फॉर्मेट। अब देखते हैं आर्टिकल होता कैसा है, फॉर्मेट को समझ ही लेते हैं ना आर्टिकल के सैंपल को। देखिए ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, राइट एन आर्टिकल इन 150 वर्ड्स हाउ वी कैन मेक इंडिया अ केयर फ्री एंड एंजॉयबल प्लेस फॉर वेमेन। देखिए घुमा के पूछा किस पे, वेमेन पे आ गया। मैंने आपसे कहा था ना वेमेन पे अक्सर पूछा जाता है, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। When they go wherever they like without any fear being stared at, molested and discriminated against, you are नितिन और नेहा। मैंने यहाँ पे नविता लिख दिया, आप नितिन या नेहा में से नाम लिखेंगे, ठीक है, या फिर नहीं है तो XYZ लिख देंगे, ठीक है। तो वेमेन सेफ्टी पे है, क्या किया है, 3 पैराग्राफ में लिख दिया है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं वेमेन सेफ्टी इन इंडिया, ये आपका टाइटल है, बाई नविता यानी नितिन या नेहा, ये मिसप्रिंट है, इसको आप नितिन या नेहा मान लीजिए, तो वो आपकी बाई लाइन होगी। फिर देखिए 3 पैराग्राफ में खत्म, पहला इंट्रोडक्शन है, फिर उसके इफेक्ट या मिसयूज या मेरिट डिमेरिट, और लास्ट में क्या है, कंक्लूजन, खत्म। 3 पैराग्राफ में आर्टिकल फिनिश आपका, ठीक है। देखिए अब आर्टिकल जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, एक है इंटरनेट साइबर सेफ्टी एक क्राइम, यानी इंटरनेट से जुड़ा हुआ आजकल आर्टिकल ज़रूर आता है, क्योंकि इस समय लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट से बहुत सारी क्राइम हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इसलिए इंटरनेट से जुड़ा हुआ एक टॉपिक तो बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो आप रेडी रहिए करने के लिए। दूसरा है विमेन सेफ्टी, भाई मैंने कहा ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो ऐसे में हो चाहे आर्टिकल में हो, ये आपको तैयार करना ही करना है। फिर बात आती है गर्ल एजुकेशन की, ठीक है, कि उनकी एजुकेशन को लेकर के कभी कभी खाली एजुकेशन भी पूछ लेता है, तो आप रेडी रहिए इन दोनों टॉपिक्स के लिए। फिर है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, ये वो इश्यूज हैं आर्टिकल के, जो देखिए आर्टिकल ऐसे में क्या डिफरेंस है, ऐसे में आप एक अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, आर्टिकल में तो आपको इश्यूज, मुद्दे होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं। अब इंटरनेट साइबर सेफ्टी क्राइम क्या इशू ही तो है, विमेन सेफ्टी क्या इशू ही तो है, गर्ल एजुकेशन क्या इशू ही तो है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है इशू ही तो है। ऐसे ही एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, कि आजकल लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी एक्सेसिव यूज़ है, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें आर्टिकल में। तो ये वो 5 टॉपिक जो मुझे लगते हैं स्पेशली जो रिपीट हुए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ये 5 तैयार कर लेते हैं, मुझे लगता है आर्टिकल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो तीनों हैं, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है। देखिए रिपोर्ट हो, आर्टिकल हो या ऐसे हो, तीनों में टाइटल तो आपको मेंशन करना ही करना है,
ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे रिपोर्ट में क्या लिखते हैं, एनुअल डे सेलिब्रेशन, आर्टिकल में क्या है, विमेन सेफ्टी, ऐसे में क्या है, पोल्यूशन। ठीक है, यानी टाइटल तो आपको मेंशन करना ही करना है। तीनों में बायलाइन नहीं होती है, दो में बायलाइन होती है, एक में नहीं होती है। रिपोर्ट में बायलाइन होगी, जैसे आपने लिख दिया एनुअल डे सेलिब्रेशन बाई XYZ, आर्टिकल में भी लिख दिया कि भाई जो भी आर्टिकल टॉपिक है बाई XYZ, लेकिन ऐसे में आपको बायलाइन लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो गया, ये एक डिफरेंस है। तीनों में इंट्रोडक्शन तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में देना ही देना है। रिपोर्ट में आप इंट्रोडक्शन देंगे भाई इवेंट के बारे में, आर्टिकल में इंट्रोडक्शन देंगे अपने टॉपिक इशू के बारे में, ऐसे में जो भी आपको टॉपिक उसका इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे पोल्यूशन, तो क्या है पोल्यूशन, इंट्रोडक्शन देंगे आप। फिर आता है बॉडी, तीनों में तो बॉडी मेंशन करनी ही करनी है, आर्टिकल में भी, ऐसे में भी और रिपोर्ट में भी। फिर आता है अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिफरेंस क्रिएट करता है। रिपोर्ट में आपको प्रोग्राम की डिटेल मेंशन करनी होती है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स, उसकी डिटेल मेंशन करनी होती है। आर्टिकल में आपको यूज, मिसयूज, मेरिट, डिमेरिट और उसका इम्पैक्ट मेंशन करना होता है, और ऐसे में यूज, मिसयूज, मेरिट, डिमेरिट मेंशन करनी होती है। क्लियर हो गया, देखिए फिर समझिए। रिपोर्ट में टाइटल, बायलाइन, इंट्रो, बॉडी और प्रोग्राम इन डिटेल्स करे जाते हैं कि भाई कौन कौन से प्रोग्राम। अब समझिए, मैं अगर एग्जांपल दूं, मान लीजिए मैं एनुअल डे पे लिख रहा हूं, तो टाइटल क्या है, एनुअल डे सेलिब्रेशन, बायलाइन क्या है, बाई XYZ या जो भी नाम है, राम, सीता, राधा, जो भी नाम है। इंट्रोडक्शन क्या हो गया कि भाई एनुअल डे सेलिब्रेट हमारे यहाँ किया गया था, उसकी डेट क्या थी, टाइमिंग क्या, सब इंट्रो में आ गया। बॉडी में क्या किया कि भाई हम कैसे क्या शुरुआत हुई, इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, चीफ गेस्ट आए थे, उन्होंने भाषण दिया था, क्या सब पूरा प्रोग्राम मेंशन करेंगे, क्या क्या किया, डांस किया, सिंगिंग की, सब कुछ किया। लास्ट में आता है कंक्लूजन, यानी कि हमने क्या किया, एक कंक्लूजन लिखा कि भाई प्रोग्राम कैसा गया, वर्ड ऑफ थैंक किसने दिया, कितना मज़ा आया। ठीक, ऐसे ही आर्टिकल की बात करें तो टाइटल, जैसे मान लीजिए मैंने कहा विमेन सेफ्टी की बात करते हैं, तो टाइटल है विमेन सेफ्टी। बायलाइन क्या है, XYZ, नाम है तो नाम डाल दीजिए, वरना XYZ डाल दीजिए। इंट्रोडक्शन कि भाई विमेन सेफ्टी क्या है, उसके बारे में डालिए। बॉडी बताइए, इंट्रोडक्शन से वुमेन सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, क्या रीजंस हैं, महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं, सब बताइए। यूज़, मिसयूज़, मेरिट, डिमेरिट, इम्पैक्ट, क्या मिसयूज़ हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, क्या मेरिट्स हैं उसकी, क्या अच्छाई, क्या बुराइयां हैं, इम्पैक्ट क्या पर सोसाइटी में पड़ रहा है अगर वुमेन सेफ्टी नहीं है तो। लास्ट में क्या है, कंक्लूजन, नहीं आप चाहते क्या है। ऐसे बात करते ऐसे कि मान लीजिए कि साइंस पे से आया तो टॉपिक क्या है, साइंस, कर्स और बोन, जो भी हो। फिर है इंट्रोडक्शन डालिए, उसमें बायलाइन नहीं पड़ेगी, इंट्रो डालिए कि भाई साइंस की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या सारी बातें हैं। बॉडी बनाइए, मिस यूज़ और यूज़ क्या है कि भाई साइंस में जो इन्वेंशंस हो रहे हैं उसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान भी तो हो रहा है ना, बहुत सारी केमिकल्स बन रहे हैं, रेजेस, अभी कोरोना एक बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, मेरिट, डिमेरिट्स, अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, बताइए उसके बारे में, और लास्ट में क्या होगा, कंक्लूजन। तो ये है आपके 3 टॉपिक, रिपोर्ट, आर्टिकल और ऐसे। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गए हैं, और जो मैंने आपको बताया ना वो 5 टॉपिक सबके इंपॉर्टेंट, वो ज़रूर याद रखिएगा, उन्हीं में से एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। आप देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है, चेक कर लीजिएगा। तीनों का टॉपिक जो मैंने आपको बताया है, तीनों में से ज़रूर आने वाले एग्जाम में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी पूछना है, तो मुझे प्लीज़ मैसेज करिए और मुझे बताइए। अगला टॉपिक जो आपके लिए आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, यानी मैं आपको बताऊँगा बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी, बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में कैसे लिखा जाएगा, मैं खुद लिख करके आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए एक्सेलेंट इंग्लिश क्लासेस के साथ। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए जितना हो सके उतना ज़्यादा। ठीक है, कोई भी क्वेरी अगर आपकी बनती है तो मुझे ज़रूर बताइए। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई विश कि आप सभी लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर भी लेकर आएँ और खूब अच्छे से करें। और मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, यानी एक्सेलेंट इंग्लिश क्लासेस को फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हम हर जगह अवेलेबल हैं आपकी मदद के लिए। थैंक यू वेरी मच।